आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, 10th का पढ़ा हुआ चीज है आप लोगों का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एन ऑप्टिकल फेनोमेनन इन विच लाइट रे रिटर्न्स बैक इनटू सेम मीडियम after falling on reflecting surface. Reflection of light is an optical phenomenon in which light ray returns back into same medium after falling on reflecting surface. प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी प्रकाशिक घटना है जिसमें प्रकाश की किरण या किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो परावर्तक सतह हम लोग कहते किसको हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग कहते किसको हैं। तो चमकीले सतह को या मिरर को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। दर्पण को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह, या कोई चमकीला सतह, कलई किया हुआ सतह, जैसे साइकिल का घंटी का जो ऊपरी सतह होता है, जो घंटी का जो वो कटोरी के जैसा जो बॉल होता है, उसका जो अपर सरफेस है, ऊपरी सतह है, वह क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वह परावर्तक सतह है। ठीक है। और प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्लेन मिरर जिसका एक सतह पर प्रकाश पड़ती है वापस लौट जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। ये प्लेन मिरर है, इस पर लाइट रे आई और उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस लौट गई। लाइट रे, प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण पर पड़ी है और उसी माध्यम में वापस चली गई है। समतल दर्पण आपको पता है, शीशे पर कलई कर दीजिएगा, एक सतह पर कलई कर दीजिएगा तो ऊपरी सतह क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर है जिसके सतह पर प्रकाश पड़ी है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई है। इस प्रकाशिक घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण या परावर्तक सतह पर पड़कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस प्रकाशिक घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी प्रकाशिक घटना है प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी प्रकाशिक घटना है जिसमें प्रकाश की किरण या किरण पुंज परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। किरण पुंज का मतलब है बहुत सारी प्रकाश की किरणें उसमें शामिल है। प्रकाश की किरण या किरण पुंज जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस चली गई। कब? परावर्तक सतह से टकराने के बाद। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं। The reflection of light is an optical phenomenon in which
द लाइट रे और बीम ऑफ लाइट रिटर्न्स बैक इनटू सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्या है इसमें। फिगर में जो एक्स वाई है इसका नाम हम दे रहे हैं, यह क्या है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। एक्स वाई क्या है, या समतल दर्पण, जिसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर। ये जो पॉइंट ओ है जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यानी लाइट रे आपतित हो रही है, इस बिंदु ओ को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। बिंदु ओ इसको कहेंगे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको कहेंगे आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। यह है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइट रे ए ओ है इसको कहेंगे हम लोग आपतित किरण। ए ओ को कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओबी को कहेंगे परावर्तित किरण, ओबी को कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और इस आपतित किरण के द्वारा लंब से जो कोण बना है इसको कहेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल आई से लिखते हैं। ये जो कोण आई है इसको कहेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और जो कोण आर है इसको कहेंगे, ये जो परावर्तित किरण के द्वारा रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा जो एंगल बना है नॉर्मल से, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम।
ट्वेल्थ में आपका सिलेबस है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ना है आपको ट्वेल्थ में, टेंथ में भी पढ़ना था स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन। लेकिन स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले आपको प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन समझ लेना है। तो ये हो गया प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, और इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन, गोलीय दर्पण से परावर्तन। तो पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लीजिए, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। पहला है पहला है ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। जैसे ये तीनों यहां पर इस फिगर में क्या है, बोर्ड के तल में है, ये प्लेन बोर्ड के तल में है। पहला है आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है ये जो आपतन कोण है आई, इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, लेकिन इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी चीज को हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, देख लीजिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, इसको याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर जब बताएंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की।